मेरे साथ महाराजगंज के सांसद लोकप्रिय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं। मैं इनसे बात करूंगा, दो तीन सवाल करूंगा जो जनता की सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। सबसे पहले सर, कल ईद है, ईद की शुभकामना आप अपने। ईद के अवसर पर मैं सभी खासकर करके जो रोज़ा रखे हुए हैं सभी ऐसे भाइयों को, बहनों को, और ईद, चूँकि ईद सबके लिए है, एक धर्म विशेष के लोग मनाते हैं, लेकिन ईद से पूरे समाज का कल्याण संभव और समाज के कल्याण के लिए भी है। इसलिए मैं ईद की शुभकामना मैं सबको देता हूँ, खासकर जो रोज़ा रखने वाले अपने जितने भाई बहन उनको विशेष रूप से, और पूरे समाज को कि ईद की शुभकामना। और ईद से जो उसका शुभ संकेत, जो शुभ भाव आवे, वह सबके ऊपर व्याप्त हो, सबके ऊपर साथ रहे, इसके लिए भी शुभकामना। सर, अतीक अहमद पे गोली चली, अतीक अहमद की मौत भी हो गया। बिहार में एक नेता हैं तेजस्वी यादव जी, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं ये अतीक का जनाजा नहीं, ये कानून का जनाजा। क्या यह सही है? देखिए, जो अपराध और अपराधी से जो संगत रखता है तो वह वैसे लोगों के लिए उनको तो दर्द पीड़ा होगा ही, लेकिन उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि वैसे लोग कितने ऐसे माताओं और बहनों के मांग के सिंदूर को धो दिए हैं, कितने ऐसे ललना को जो कल के दूध मुहा बच्चे हैं उनको माँ के गोद से छीन करके माँ के गोद को सूना करने का काम किया है, कितने लोगों का धन और संपदा हड़प लेने का काम किया है। तो यह लोग तो उस सब लोगों के ये लोग सपोर्टर हैं, सहयोगी हैं, उनके साथी हैं, तो इनको तो दुख और पीड़ा होगा ही। लेकिन वही चले जाए उत्तर प्रदेश में, लोग होली, दिवाली और ईद बकरीद मना रहे हैं, सभी धर्म के लोग। चूँकि वह अपराधी किसी धर्म का नहीं होता, अपराधी का तो एक अलग धर्म है, अपराध करना। वह बहुत सारे मुस्लिम परिवारों को भी बर्बाद किया है। वो अतीक अहमद, उसका परिवार, कोई ऐसा मुस्लिम परिवार भी थोड़े बचा है जो बर्बाद नहीं हुआ उससे, उसको भी किया है। तो इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी है, और उत्तर प्रदेश में कानून का सही राज है। उत्तर प्रदेश के शासक को लोग अभी पूरे देश में माने मांग रहे हैं। बिहार हो, चाहे वह झारखंड हो, चाहे देश का कोई कोना हो, अगर वहाँ अपराध चरम सीमा पर है तो लोग कह रहे हैं कि जोगी जी को यहाँ लाइए, जोगी जी जैसे शासन चाहिए। तो लोग एक एग्जाम्पल दे रहा है जोगी जी के शासन का। फिर इन लोगों को तो पीड़ा, चूँकि अपराध परोक्ष लोग हैं, अपराधियों के साथ को तो पीड़ा, चूँकि अपराध परोक्ष लोग हैं, अपराधियों के साठ गांठ में रहने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को तो पीड़ा होगा ही। लेकिन आम लोगों को काफ़ी इससे हर्ष है, खुशी है। वो घटना घटी, किस तरीक़ा से घटी, उसके ऊपर कानून काम कर रहा है। तीनों अपराधी भी पकड़े गए, उससे पूछताछ हो रही है, उसके सारे नीचे तक उस बिंदु जाएंगे, उसका पूरा पर्दा भी खुल जाएगा। आप इंतज़ार करिए कि आप पर्दा खुल रहा है कि नहीं। और सर, जाति जनगणना बिहार में चल रहा है। जाति जनगणना से बिहार को क्या फ़ायदा होने वाला है? जिससे फ़ायदा होने वाला है वो तो हो नहीं रहा, लेकिन जाति जनगणना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जाति जनगणना उन्माद फैलाने का काम करेगा, या जाति को और जाति के जो बंधन और संबंध है उसको तार तार करने का काम करेगा। कुछ लोग अपने फ़ायदा उसमें से देख रहे हैं कि इससे हमको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उन लोगों को यह पूरे, हमें लगता है कि माने संज्ञान में रहना चाहिए कि अब जाति के आधार की बात ख़त्म हो गई। आप जो चाह रहे हैं कि लोगों को गुमराह करके, भरमा करके वोट ले लेंगे, वो अब संभव नहीं है। लोगों को विकास चाहिए। लोगों को आप जाति के जनगणना में जितना धन खर्च कर रहे हैं, उतने में कई एक ज़िले का विकास हो जाता, कई एक ज़िलों की सड़कें ठीक हो जाती, कई एक जगहों पर और व्यवस्था खड़े कर सकते थे आप, कई एक जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर सकते थे, कई एक किसानों के कल्याण का काम कर सकते थे। लेकिन आपके मन और भाव में कल्याण नाम का कोई चीज़ नहीं है। आपके मन और भाव में बिहार के विकास का कोई, हमें लगता है कि लेना देना अब नहीं रह गया है। आप किसी न किसी तरीक़ा से गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो जंगल राज के पुरोधाओं के साथ चले गए हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको सोचना चाहिए और आपको पुराने दिन को याद करना चाहिए, जिस दिन आपको सुशासन बाबू लोग कह रहे थे। और आपको यह सोचना चाहिए कि आज राज्य का एक एक बच्चा आपको पलटू राम कह रहा है। कितना बड़ा गिरावट आया है मुख्यमंत्री जी। आपको जब संज्ञान में आए तो आपको स्वयं इस्तीफा दे करके और संन्यास लेकर कहीं दूसरे पहाड़ी पर चला जाना चाहिए।
सर जब मसला बढ़ेगा, वहाँ आप भी मौजूद थे, सम्राट चौधरी जी भी गए थे, आप गए भी थे, अब बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपया का ऐलान किए हैं। ऐलान वो अपने से नहीं किए, वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव पर किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको नाके तले चन्ना चबवाने का काम किया है। उनको दबाव में, चूँकि गरीब गुरबे मरेंगे, दलित शोषित पीड़ित मरेंगे, और आप उनको कहिएगा कि वो पिएगा सो मरेगा, आपको देना पड़ेगा मुआवजा। क्योंकि आपके गलती से आपने वो अपराध किया है, आपके गलती से आपने शराबबंदी किया, और शराबबंदी पूर्ण रूपेण फेल है। कहीं भी वह शराबबंदी का कहीं कोई असर नहीं है, उसका कुप्रभाव है कि ऐसे जहरीली शराब पी कर के लोग मर रहे हैं। आपके राज्य में कहाँ आ रहा है? और आप कार्रवाई उस समय करते हैं चौकीदार, डफदार और दरोगा पर। जब आपके ऊपर तक जब मिला हुआ है, जब एसपी तक उससे में सीधे सीधे इन्वॉल्व है, और तब आप कह रहे हैं कि आप शराबबंदी रोक लिया। आप शराबबंदी रोके नहीं, आपका वह जो शराबबंदी जो कानून है वह पूरा विफल हो गया है। इसलिए उस पूरे अपराध का, जितने बिहार में लोग मरे हैं, उसके दोषी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और सामूहिक रूप से उतने लोगों की मृत्यु का, माने हत्या का, माने केस नीतीश कुमार पर चलना चाहिए। शराबबंदी खोल देना चाहिए। मैं खोलने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन सही तरीक़ा से लागू हो, मैं यह चाहता हूँ। उनके दरोगा हैं, वह दरोगा आज बालू और दारू में सिर्फ बेचैन है। आप किसी रोड में चले जाइए, बालुओं का ट्रक का जायजा देखिए। एक तरफ बालू कहते हैं कि आप बालू पर माने अंडरलोड बालू आएगा, और अंडरलोड के जगह ओवरलोड, माने हाई ओवरलोड इसको कह सकते हैं। जितना जगह है उसे ऊपर तक लादने का प्रयास किया जा रहा है। रोड को भी तो क्षति पहुंची रही है। हमें लगता है कि पूरे आपके कानून का धज्जी भी उड़ रहा है, और रोडों पर उड़ते जा रहा है धज्जी। वो एक एक लोग उसको देखने का काम कर रहे हैं। और आपकी पुलिस को सिर्फ कुछ पैसे बांधे हुए हर ट्रक, उसको पैसे मिल गए तो उसको ये पता भी नहीं रहता है कि हमारे यहाँ से जा रहा है कि नहीं। पैसे से मतलब है उसको। दारू कहाँ बिक रहा है नहीं पता है सबको। दारू बिकने का अड्डा पता है, दारू बेचने वाला लोग पता है, लेकिन खाना पूरी करने के लिए निर्दोष लोगों को भी चपेट में ले लेता है, निर्दोष लोगों को भी बंद करता है, और दारू बेचने वाले को फ्री कर करके छोड़ते रहता है। क्योंकि उससे तो इसका एक संबंध है ना, लेन देन का, और लेन देन का संबंध इतना मधुर है कि उसको पकड़ने में इस सब के रूह कांप जाते हैं। उसको मैं कैसे पकड़ूँ? वह तो साला बहनोई का रिश्ता है दोनों में। उसमें बेचने वाला साला है कि या दरोगा बचाने वाला साला है, दोनों साला बहनोई के रिश्ता के अनुसार इतना प्रेम का संबंध है। इसलिए ऐसे कामों को अंजाम यह सब दे रहे हैं। और राज्य में जो कानून मुख्यमंत्री जी बनाए हैं वह पूरा का पूरा शराबबंदी धरती पर फेल है।